नमस्कार मित्रों, वल्चर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, अपन लाभ हानि के बहुत सारे टाइप कर चुके हैं और अगला जो टाइप है वो अभी हम करेंगे। अगले टाइप से पहले पीछे जो भी टाइप्स हुए हैं उनके कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े और यहीं आपका टॉपिक कवर हो जाए। मैंने आपका जो ये टॉपिक है, आपका जो ये लॉस एंड प्रॉफिट है, वो इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग अलग गाइडों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें लगभग क्वेश्चन है 120 और 110 के बीच में क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन इनफ होते हैं, चाहे रीट के लिए हो चाहे पटवार के लिए हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन पर चर्चा। ध्यान दीजिएगा। और आपको पता ही है, मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो पीछे के एग्जाम में आए हुए और आगे के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बार बार आपको निकालने के लिए कहता हूँ और वही क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अलग अलग गाइडों से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एकदम पूरा देखना है, बीच में से स्किप नहीं करना है। पूरा देखोगे तभी आपके समझ में आएगा, अगर आप बीच में से स्किप कर जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए चलिए मित्रों, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले कि किसी वस्तु को 3 रुपए में 2 की दर से खरीद कर उतनी ही वस्तु 4 रुपए में 3 की दर से खरीद कर उन्हें मिलाकर, दोनों वस्तुओं को मिलाकर 7 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। यह बेचने से 12 रुपए की हानि हुई। तो एस पी, सीपी एंड एसपी याद करो, यानी क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य याद करो और वस्तुओं की संख्या याद करो। देखिए मित्रों, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसका सीपी। और सीपी कैसे निकालेंगे कि वस्तु कितनी बार खरीदी गई? 2 बार। 3 रुपए में 2 की दर से और 4 रुपए में 3 की दर से। इनका लैस है कितना आया? 6। नीचे वाली संख्या का लैस में भाग लगता है और भाग लगने पर जो है उसी पर गुना होता है। 2 का भाग लगाओ 6 में 3 बार, 3 को 3 से गुना किया 9। 3 का भाग लगाओ 6 में कितनी बार? 2 बार, और 2 को 4 से गुना 8। 8 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 16 हो गए। नहीं, 8 और 9 हो गए 17 और बट्टे कितने? 6। चलिए, ये तो है 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य। एक वस्तु का अगर अपने को निकालना हो, एक वस्तु का अगर अपने को निकालना हो सीपी, तो क्या होगा? देखिए भाई, 2 व्यक्तियों के पास 20 रुपए है, तो एक व्यक्ति के पास कितना हो जाएगा? बराबर बराबर अगर भाग में बांटे तो 20 बटा 2, 2 का भाग ही लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसी प्रकार दो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 17/6, तो एक का कितना हो जाएगा? 2 का भाग लग जाएगा। 17/6 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा मित्रों? 17/12। क्लियर? चलिए, आपका क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य यानी एसपी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 7 रुपए में 5 की दर से। समझाया बात? अपन लेते क्या है? एसपी बटे सीपी लेते हैं। एसपी की वैल्यू अपनी कितनी है? 7/5 है, गुणा सीपी की वैल्यू कितनी है? 17/12 है। लेकिन यहाँ संख्या अंश हर हो जाएगी और हर अंश हो जाएगी, क्योंकि भाग में लेके जाएंगे, गुणा में लाते हैं, संख्या उलट पलट हो जाती है। काट दीजिए मित्रों। कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा तो गुणा कर लीजिए। 12 को 7 से गुणा किया, 12 7 कितने होते हैं? 84, और 17 पंजों कितने होते हैं? 85। ये आपका एसपी और सीपी आ गया। अपने को निकालना क्या है? अपने को एसपी और सीपी निकालना है, तो लिख लीजिए सीपी और एसपी। क्लियर? सीपी कितना है? नीचे देखो, ये रहा सीपी कितना? 85 और एसपी कितना है? एसपी आपका है 84 यानी 84। अब एक चीज़ देखना है, यहाँ आपको इनका अंतर लेना है। इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है 1, और 1 के बराबर आपको क्या दिया हुआ है? 1 के बराबर आपको दिया हुआ है 12 रुपए का हानि हुआ। 12 रुपए की हानि 1 के बराबर है, तो 85 के बराबर कितना हो जाएगा? गुणा 85, सॉरी गुणा 12, और यहाँ भी गुणा 12 कर लीजिए, गुणा भी। 12 पंजो 60, हासिल 6, और 12 टी 96, 96 और 6 102। ये तो हो गया आपका सीपी। और एसपी निकाल लीजिए। 12 चौक 48, हासिल 4,
12 96, 96 और 4 100। तो आपका विक्रय मूल्य जो है वो हो गया 1008 और जो क्रय मूल्य है वो हो गया 1020। क्लियर। लेकिन एक क्वेश्चन और रह गया, ये तो था फर्स्ट। सेकंड जो क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है भाई, वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या पूछा है, वस्तुओं की संख्या। देखिए मित्रों, यहां अपन करते थे रुपए बटे वस्तु, क्या करते थे, रुपए बटे वस्तु। और अब अपने को क्या करना है, वस्तुओं की संख्या पूछ ली तो आपको क्या करना है, वस्तु बटे रुपए, वस्तु ऊपर लेना है, सिंपल सी बात है, वस्तु पूछिए तो वस्तु बटे रुपए। तो बताइए एसपी वाले ले लो सीपी वाले ले लो, मान लेते हैं अपन एसपी वाले लेते हैं। ये क्या है देखो, रुपए बटे वस्तु है तो वस्तु बटे रुपए चेंज कर दो इसे, 5/7। यहाँ आपने एसपी लिया है, यहाँ आपने अगर एसपी लिया है तो यहाँ भी आप एसपी वाली ही वैल्यू लो। कहाँ पे, यहाँ। तो इसका हम गुणा करवा देंगे 1008 से। अगर यहाँ आप सीपी लेते, जैसे सीपी का कितना है, दोनों सीपी को मिला के 17/12, तो 12 बटे क्या लेते, 17 हो जाता, 12/17 गुणा 1020। वैसे करते तो भी सेम उत्तर आता, ऐसे करोगे तो भी सेम उत्तर आएगा। 7 से कट रहा है कितनी बार, पहले भाग गया एक बार, बच गया 3, फिर 7 चौक 28 और फिर 7 चौक 28। बात क्लियर। 144 को जब 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई, 4 × 20 हासिल 2, 4 × 20 और 2 22 हासिल 2, 5 और 2 7। तो वस्तुओं की संख्या कितनी आ गई, 720। समझ में आया दोस्तों, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्मली आते हैं। ये तो आप माइंड से निकाल दो कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात माइंड से निकाल ही दो। यहाँ तक कि संख्या तक सेम आ जाती है, फॉर्मेट तो अलग बात है, संख्या तक सेम आ जाती है, जैसी संख्या मैंने लिखाई है वैसी की वैसी पूरा वो क्वेश्चन आ जाता है। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो अभी। किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 की दर से खरीद कर उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा गया। ये तो आपका सीपी हो गया, दोनों को जोड़ देंगे और उन्हें मिलाकर 13 रुपए में 10 की दर से बेच दिया गया। ये आपका एसपी हो गया। 24 रुपए का हानि हुआ, वहाँ 12 का हो रहा था, यहाँ 24 का हो रहा है। वस्तुओं की संख्या याद करनी है, वहाँ एसपी सीपी और दिया हुआ था, वस्तुओं की संख्या भी वहाँ भी दी हुई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, और यहाँ आपको क्या दे दिया एक्स्ट्रा, यहाँ ओनली फॉर वस्तुओं की संख्या ही पूछा है बस। क्वेश्चन सेम ही है, पूरा फॉर्मेट सेम ही रहेगा। चलिए करते हैं। आपका जो सीपी है वो है 5/4 प्लस 3/2, लेस आया 4, 5 प्लस 6 कितना हो गया 11/4। एक वस्तु का अगर आप सीपी निकालोगे तो कितना होगा 11/4 गुणा 2। भाई दो वस्तुओं का सीपी 11/4, एक का 2 का भाग लग जाए, एक का निकालोगे 2 का भाग लग जाएगा, तो 11/4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 8। समझ में आ रहा है बात। चलिए एसपी आपको दिया हुआ है कितना है 13/10, एसपी बटे सीपी कर लो। देखो एक क्वेश्चन से हम तीनों क्वेश्चन निकाल देंगे और इसमें 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एसपी की वैल्यू कितनी है, एचपी की वैल्यू है 13/10, सीपी की वैल्यू कितनी है, गुणा में ले लो सीधा ही, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर कर दो, कट रहा है ना, 4 बार 5 बार, 13 चौक 52 और 11 पंजो 55। बात क्लियर है। चलिए मित्रों इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है आपका 3, और 3 के बराबर कितना है, 3 के बराबर है 24, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 8। इनके अंतर के बराबर लेना है, जो भी आपका लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है कुछ भी हो रहा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है बस, बाकी बहुत आसान है। 1 के बराबर 8 है। अब आप बताइए मुझे एसपी और सीपी, एसपी कितना है भैया 52 है, यहाँ देखो एसपी 52 है और सीपी कितना है 55 है, तो 52 को किससे गुणा करोगे 8 से, तो 52 गुणा 8, 55 गुणा 8, क्लियर, कर लो गुणा 16, 8 पंजो 40 और 1 41, और 8 पंजो 40, 40 और 4 44, क्लियर। अब देखो, अब आपको पूछा वस्तुओं की संख्या, क्वेश्चन आपका है
वस्तु की संख्या, ये आपको याद करना है। तो एसपी वाला वैल्यू ले लो, रुपए बटे वस्तु, सॉरी वस्तु बटा रुपए लेना है आपको। यहाँ रुपए बटे वस्तु दिया हुआ है, आपको क्या लेना है, वस्तु बटा रुपए लेना है। गुणा एसपी वाली वैल्यू से ही गुणा करवाना है भाई, 416 से गुणा करवा दो। तो 13 का भाग लग रहा है क्या, देखो 13 39 बच गए 2 और 13 दूनी 26। तो यहाँ कितना आया आपके 320। वस्तुओं की संख्या कितनी आई 320। समझ में आ रही है ना बात। देखो एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो अब तो आपके एकदम माइंड में फॉर्मेट ये क्या हो जाना चाहिए, सेट हो जाना चाहिए। चलिए मित्रों, इसी के जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी के जैसा ही करते हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 8 रुपए में 5 की दर से खरीद कर उतनी वस्तु 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी गई, इन्हें मिलाकर 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया गया, तो इस प्रकार 120 रुपए का लाभ हुआ हो। तो आपको याद करना है सीपी और आपको याद करना है नंबर ऑफ आर्टिकल यानी वस्तुओं की संख्या। देखिए सीपी निकाल लीजिए पहले, 8 रुपए में 5 की दर से सीपी निकाल लीजिए, 8 रुपए में कितनी भाई 5 की दर से, प्लस 5 रुपए में 4 की दर से ये उसने खरीदा। तो इनका लेस ले लो, कितना आएगा 20। 5 का भाग लो 4 बार, 8 को 4 से गुणा 32, 4 का भाग लो 5 बार, 5 को 5 से गुणा 25। 25 और 32 कितना हो गया अभी 57 बटे 20। ये तो है दो वस्तुओं का। जब आप एक वस्तु का सीपी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 57 बटे 2 से गुणा हो जाएगा नीचे, तो कितना आ गया 40। क्लियर। एसपी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया। तो होता क्या है, होता एसपी बटे सीपी होता ही है। एसपी की वैल्यू कितनी है 3 बटे 2, सीपी की वैल्यू अभी अपन निकालिए, उलट पलट कर दो 40 बटे 57। ठीक है, 3 से कट रहा है 1 बार और 9 बार 27। ठीक है, ये कट रहा है 2 से कितने बार 20 बार। तो आपका आया कितना 20 बटा 19। कितना आया 20 बटा 19 और इनका अंतर कितना आ रहा है 1। तो 1 के बराबर आपको क्या लेना है 120। ठीक है, चलिए एसपी और सीपी निकाल लो आप। एसपी कितना है भाई, ऊपर वाला एसपी है इसमें 20 और नीचे सीपी कितना है 19। इसको किससे गुणा करोगे 120 से, क्योंकि 1 के बराबर 120 है। इसे भी किससे गुणा करोगे 120 से। अब ये कितना हो गया 2 शून्य है और 12 को 2 से 24, इसके आगे 1 शून्य है और 19 को 12 से कर लो, गुनीस को करो 12 से, गुनी दूना 38, हासिल कितनी 3, 19 और 3 22। ये तो आ गया आपका, आपको याद करना था क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 2280 रुपये। नंबर ऑफ आर्टिकल ए आपका क्वेश्चन हल हो गया। बी हल करते हैं। बी में क्या दिया है नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल आप निकालोगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल यानी वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ आर्टिकल। चलिए करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल, वस्तुओं की संख्या। देखो एस पी ले लो, कितना है 2/3। 2/3 क्यों लिया, यहाँ तो लिया है रुपये बटे वस्तु, अपने को लेना है वस्तु बटा रुपये, क्योंकि वस्तु निकालनी है। ठीक है ना, 3/2। 3/2 गुणा एस पी से गुणा करवा दो 2400, 8 3 24, 8 को 2 से गुणा कर लो भाई 16, आगे 2 शून्य है ही, ये हो गया। वस्तुओं की संख्या कितनी होगी 1600। बात समझ में आ रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दुकानदार ने 24 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर सभी वस्तुओं को 5 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, कुल लाभ या हानि प्रतिशत कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई, सीपी कितनी है उसकी 24 रुपये में 5 की दर से, ठीक है, और एसपी कितनी है 5 रुपये में एक वस्तु, 5 रुपये प्रति वस्तु यानी एक मान लो। एसपी बटे सीपी होता ही अपना 5/1 और सीपी की वैल्यू कितनी है उलट पलट कर दो 5/24। बात क्लियर है। 5 को 5 से गुणा करो 25
और 1 को 24 से गुणा करो, 24। अंतर कितना आ रहा है इनका? इनका अंतर आ रहा है 1 का, बटे 24 गुणा 100। 4 का भाग लगा दो, 25 चौक 100, 6 चौक 24, और 25 में किसका भाग लगाओ? 6 का, 6 चौक 24, तो कितना आया आपका? 4 से 1/6%। लाभ या हानि, तो क्या होगा यहाँ चेक कर लो भैया, ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली से, तो क्या होगा? लाभ। छोटी होती तो क्या हो जाता? हानि। बात समझ में आ रही है मेरी? देखो कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक ही टाइप से, है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर यदि सभी वस्तुओं को, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, 4 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 की दर से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए। सीपी कितना है भैया? 4 रुपये में 5 की दर से। एसपी कितना है? 5 रुपये में 4 की दर से। होता क्या है? एसपी बटे सीपी। एसपी की वैल्यू 5/4, सीपी की वैल्यू उलट पलट कर दो, 5/4। 5 को 5 से गुणा 25, 4 को 4 से गुणा 16। अंतर कितना आ रहा है? 9 का, बटे में कितना? 16। परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। देखो कितना आसान है। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो काट दीजिए, 25 चौक 100, 4 चौक 16, और 25 नमा की 225। 25 नमा की कितना? 225/4। तो 4 पंजा 20 और 6 चौक 24, 1/4%। तो 56 से 1/4% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया? 56 से 1/4%। समझ में आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे करवा चुका हूँ आपको। ओके, चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 8 की दर से खरीद कर वह उससे या उसमें दुगनी वस्तुओं को 1 रुपये में 10 की दर से, यानी 1 रुपये में जो 10 की दर से खरीदी जा रही है वो दुगनी वस्तु है। तो इसे आप क्या लोगे? 1/10 प्लस 1/10 लोगे, ठीक है, या फिर 1/10 गुणा 2 कर देना, बोले एक ही बात है। इन्हें मिलाकर 1 रुपये में 9 की दर से बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत याद कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो 1 रुपये में 8 की दर से, ये क्या है? सीपी। देखो सीपी कितना है? 1 रुपये में 8 की दर से प्लस 1 रुपये में 10 की दर से, ये दुगनी है ना, तो 1/10 प्लस 1/10 आप 2 बार ले लोगे, या फिर 1/10 लेके 2 से गुणा करवा दोगे, एक ही बात है, ठीक है। पहले से हल कीजिए। लेस है कितना आया? 40। 8 का भाग लगाओ 40 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 1 से गुणा 5। 10 का लगाओ 4 बार, और यहाँ भी कितना आएगा? 4 आएगा। 4 और 4 8, 8 और 5 कितने होते हैं? 13। 13/40। क्लियर? ठीक है। ये है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य। कितने का? 3 वस्तुओं का। एक वस्तु का अपन निकालेंगे तो 3 का भाग लग जाएगा भाई। अगर 4 वस्तु क्रय मूल्य दिया होता है, एक का निकालते हैं 4 का भाग लग जाता है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए ही है। एक वस्तु का अगर हम सीपी निकालेंगे तो 3 का भाग लग जाएगा, 13/40 गुणा 3। तो यहाँ बचा 13, और 40 को 3 से गुणा कर लो तो कितना? 120। क्लियर? चलिए मित्रों देखते हैं। एस पी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1 रुपये में 9 की दर से। एस पी सी पी कर लीजिए। 1/9 गुणा 120/13। क्लियर? काट दीजिए, 3 से कट रहा है ये 3 बार। ऊपर तो बचा आपका 40 और नीचे बचा 39। आपको याद क्या करना है? लाभ प्रतिशत याद करना है। अंतर कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, बट्टे 39, और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। 100 में भाग लगा दीजिए 39 का, भाग जाएगा 2 बार। 39 तो कितने होते हैं भाई? 78, 78। 78 100 में से घटा लो, कितना बच गया? 280। 22/39 प्रतिशत का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 2 से 22/39। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूँ मैं आपको, पीछे भी बहुत क्वेश्चन किए अपन ने। वैसे देखा जाए तो मित्रों ये आपका एक प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, क्योंकि टाइप के तो क्वेश्चन बहुत करवा चुका हूँ मैं, है ना। चलिए देखिए आपका हो जाएगा, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी व्यक्ति ने 65 रुपये प्रति 10 पेन की दर से खरीद कर 8 रुपये प्रति पेन की दर से बेच दिया। यदि 1200 रुपये का लाभ हुआ हो तो कुल कितना पेन बेचा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कराया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सीपी 65 रुपये में 10 पेन खरीद कर, ये सीपी हो गया। एसपी 8 रुपये प्रति पेन यानी 8/1। क्लियर। चलिए एसपी बटा अपन सीपी करते ही है, कर लीजिए। 8/1 गुणा 10/65, संख्या उलट पुलट करते ही है, ये भी करते हैं। चलिए और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, या फिर कट रहा है? काट दो अभी। 5 से 5 का भाग लग रहा है 2 बार, यहाँ 5 का भाग लग रहा है 13 बार। 8 को 2 से गुणा किया 16, 13 को 1 से गुणा किया 13। इसका अंतर है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 3। और 3 के बराबर कितना है? 3 के बराबर है 1200 रुपये। 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 400 रुपये। 3 के बराबर है 100 के बराबर, ओबियसली 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या निकालना है? कुल कितने पेन बचेंगे। तो एस पी और सी पी। एस पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 16। सी पी की कितनी है? 13। एस पी की वैल्यू कितनी है? 16। सी पी की वैल्यू कितनी है? 13। तो 1 के बराबर 400 है, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? गुणा 400। 13 बराबर कितना हो जाएगा? गुणा 400। 16 चौक कितना? 64। 13 चौक कितना? 52। बात क्लियर है, समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखो आपको याद क्या करना है? कुल कितने पेन बेचे के वस्तुओं की संख्या ही होगी ना एक प्रकार से। तो अब अभी अपन करते हैं पेनों की संख्या। तो पेनों की संख्या एसपी में ले लो। यहाँ तो है रुपये बटे वस्तु, यहाँ क्या है? रुपये बटे वस्तु। अब अपन करेंगे वस्तु बटा रुपये। क्या करेंगे? वस्तु बटा रुपये, क्योंकि वस्तु की संख्या याद करनी है। वस्तु बटा रुपये का मतलब है 1/8। एसपी वाला लिया, यहाँ भी एसपी वाला ले लो। गुणा करवा दो किससे? 6400 से। कितना आया? 800। तो वस्तुओं की संख्या पेन, कितने पेन बेचे गए? 800 पेन बेचे गए। क्लियर? बात समझ में आया? चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दुकानदार ने कुछ संतरे 20 रुपये में 3 की दर से खरीदे, उन्हें 8 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच कर 120 रुपये का लाभ कमाना चाहा, तो कितने संतरे बेचने चाहिए। ध्यान दीजिए, उसी के जैसा क्वेश्चन है। सीपी कितना है? 20 रुपये में 3 संतरे। एसपी कितना है? एसपी कितना है आपका? एसपी आपका है 8 रुपये प्रति संतरा। हो गया ना, एक संतरा। ठीक है, एसपी बटे सीपी अपन लेते हैं। देखिए 8/1 गुणा, संख्या हो जाएगी उलट पलट। ठीक है, काट दीजिए, भाग लग रहा है 4, 4 का 2 बार और यहाँ 4 का 5 बार। ऊपर आपका आ गया 6 और नीचे आ गया 5। ठीक है, ये बोल रहा है 120 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ अंतर कितना है? 1। कितना है? 1 के बराबर कितना है? 120। तो आपका सीपी और एसपी, सीपी कितना है आपका? 5। एसपी आपका कितना है? 6। तो 1 के बराबर 120 है, तो 5 के बराबर कितना हो जाएगा? तो गुणा करवा देंगे 5 और 6 से। ये हो गया 600 और ये हो गया 720। बात समझ में आया ना? लेकिन अभी अपने को संतरों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो संतरों की संख्या यानी कितने संतरे बेचे गए। तो एसपी वाला ले लो। एसपी कितना है? यहाँ रुपये बटे वस्तु है, यहाँ रुपये बटे वस्तु। अपने को वस्तु बटे रुपये चाहिए, तो 1/8। और एसपी कितना है? 720। 9 8 72। तो कितने हो गए संतरे? 90। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9% हानि पर किसी वस्तु को 13 रुपये में 5 की दर से बेचा गया, 17% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य याद कीजिए, एसपी याद कीजिए। क्लियर? देखते हैं, ये पीछे के बताए हुए क्वेश्चन उन्हीं में से पूछा जा रहा है। हानि और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। 9% हानि है, यानी कितना प्रतिशत है? 91%। बराबर कितना है? 13 रुपये में 5 की दर से। सीपी की वैल्यू निकालो। परसेंटेज में नहीं, इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज है, इसलिए। तो 13/5 गुणा 91%।
ये तो आपका सीपी आ गया। और लाभ हमेशा लाभ और हानि किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो इसका 117%, यानी इसका 17% लाभ निकाल लो। 5 गुना 91% गुणा 117। समझ आया कि नहीं है? आ गया। चलिए, कट रहा है क्या? 91 कट रहा है किससे? 93 ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ तो बचा 117 और यहाँ बचा कितना बचा? 35। ये है आपका रुपये और ये है वस्तु। तो 170 रुपये में कितनी वस्तु? 35 वस्तु। समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कर लोगे। देखिए मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। किसी वस्तु को कुछ हानि पर बेच जाता है, अपने को नहीं पता कौन सी कितनी हानि हो रही है, लेकिन मान लो कि 100 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। यदि एस पी यानी विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, ये लो कर दिया भाई, तो लाभ यहाँ क्या होगा? लाभ। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। तो लाभ पहले होने वाली हानि का, लाभ पहले होने वाली हानि का, पहले क्या हो रही थी? हानि दुगुना है। तो पहले मान लो एक्स हानि हो रही थी, अब लाभ कितना है? दुगुना है। समझ में आया बात? दोबारा समझ लो। माना विक्रय मूल्य अपने 100 मान लिया, यदि एस पी यानी विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, ये कर दो 200 कर दिया, दुगुना कर दिया, तो लाभ पहले होने वाली हानि का दुगुना हो जाएगा। तो पहले मान लो एक्स हानि हो रही थी, अब क्या हो जाएगा? लाभ दुगुना यानी 2x हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए मित्रों, मैंने बताया था विपरीत आ जाए लाभ हानि लाभ तो जुड़ जाएगा। तो 2x फिर 1x कितना? x 3x। यहाँ कितना हो गया? ये इनका हमेशा ही अंतर लिया जाएगा। इनका आपको क्या करना है? हमेशा ही अंतर लेना है। तो 100 के बराबर कितना? 3x। x की वैल्यू निकालोगे तो 100/300, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है, सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए। सीपी बराबर यहाँ रखोगे, चाहे यहाँ कहीं भी रख दो, जैसे मान लो मैं यहाँ रखता हूँ। अब बताओ 100/3x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये हानि है। हानि जब विक्रय मूल्य में जुड़ेगी तभी तो क्रय मूल्य होगा। तो 100 + 100/3। समझ में आ रही है बात मेरी? यहाँ x की वैल्यू क्या है? देखो 100/3, ये वैल्यू यहाँ रख दी, x इज क्या है? 100/3। तो ये वैल्यू यहाँ क्या है? हानि है। और विक्रय मूल्य में जब जुड़ेगी हानि तभी तो होगा क्रय मूल्य, ठीक है। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ध्यान में रखना इन चीज़ों को। लह से कितना आ रहा है? 3। जिसके नीचे लह से, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, लह से सीधा गुणा कर दोगे। 100 को 3 से गुणा करो 300, प्लस 3 का 3 भाग 1 बार, 1 को 100 से गुणा 100। 300 और 100 कितना हो गया? 400/3। 400/3 सीपी आ गया। एसपी कितना है? एसपी अपना 100 भी है और 200 भी है, देख लो। एसपी/सीपी ले लो। एचपी की वैल्यू कितनी है? एचपी की वैल्यू जैसे मानता हूँ मैं 100, और यहाँ 400, और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 300/400, अंतर कितना आ रहा है? 100 का, बट्टे कितना? 400, और गुणा कितना? 100। समझ में आ रही है बात मेरी? 2 0 से 2 0 कैंसिल। हेलो, समझ में आ रही है ना बात? ओके। 4 का भाग लगाओ 100 में कितनी बार? तो यहाँ 25% लाभ भी हो सकते हैं और 25% की हानि भी हो सकती है। क्लियर? चलिए मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। किसी वस्तु को कुछ लाभ पर बेचा जाता है, अपने को नहीं पता कितने लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20% कम कीमत पर बेचा जाए, उतनी हानि होती है, उतनी हानि होती है। वस्तु पर होने वाली हानि याद करो। देखिए मित्रों, क्वेश्चन दोबारा अपन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को कुछ लाभ पर बेचा जाता है। देखिए, किसी वस्तु को कुछ लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान दीजिए। माना कि 100 रुपये की 100 रुपये में बेचा जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है उसे? माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये, यहाँ कुछ लाभ हो रहा है उसे, कुछ लाभ पर बेचा जाता है, अपने को नहीं पता कितना लाभ हो रहा है। यदि 20% कम कीमत पर बेचा जाता, 80 रुपये में बेचा जाता, तो उतनी हानि होती, यानी यहाँ जितना लाभ होगा उतनी यहाँ हानि होगी। ये मैटर है, देख लो। घुमाए हुआ क्वेश्चन है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। लैंग्वेज अगर पकड़ में आ गई आपके तो क्वेश्चन बहुत आसान है। लैंग्वेज अगर आपके पकड़ में आ गई, क्वेश्चन बहुत आसान है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा क्वेश्चन को, और आप ध्यान दीजिएगा
किसी वस्तु को कुछ लाभ पर बेच जाता है, माना कि वस्तु को 100 रुपये में बेच जाता है और वहां लाभ हो रहा है एक्स, ठीक है, एक्स लाभ ले लिया अपने, ये देखो एक्स लाभ ले लिया। यदि 20% कम कीमत पर बेचा जाए, तो पहले 100 रुपये में बेचा जा रहा था, अब 20% कम कर दो, 80 रुपये में बेचा जाएगा, तो उतनी ही हानि होती है। कितनी? जितना पहले लाभ हुआ था। तो ये लो हानि भी अपने एक्स ले ली। वस्तु पर होने वाली हानि याद करो, हानि प्रतिशत याद करो, जो भी होगा देख लेंगे अपन। लाभ हानि हो रहा है, विपरीत आ रहा है, जुड़ जाएगा, ये हमेशा घटेगा। तो 20 बराबर 2x है, 2x बराबर 20 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20/2, कहने का मतलब 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। चाहे इसे आप यहाँ रख लो, ऊपर रख लो, चाहे नीचे रख लो। जैसे मान लो मैं ऊपर रख रहा हूँ 100 क्या है विक्रय मूल्य, और x यहाँ रखोगे, यहाँ अगर आप x की वैल्यू रखोगे 10 से, तो क्या होगा अभी? यहाँ लाभ है, और लाभ विक्रय मूल्य में से घटता है, तभी तो क्रय मूल्य बचता है, तभी तो क्रय मूल्य बचता है। तो 10 घटा लो, कितना आएगा? 90। ये आ गया CP1। CP2 निकाल लो भाई। यहाँ आपका 80 है, देखो यहाँ आपका 80 है, और यहाँ आपको हानि हो रही है कितना? x की वैल्यू कितनी? 10 है, 10 हानि हो रही है। तो हानि जब विक्रय मूल्य में जोड़ोगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। जोड़ दो भाई, +10, कितना? 90। यानी कैसे भी कर लो, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। आपको याद क्या करना है? हानि प्रतिशत याद करना है। तो ले लीजिए भाई, कोई भी क्रय मूल्य ले लीजिए, SP/CP होता है। SP की वैल्यू कितनी? कोई भी ले लो, जैसे मान लो मैं वैल्यू मान लेता हूँ, आप जैसे मान लो मैं वैल्यू मान लेता हूँ, SP की वैल्यु है 100। मानना क्यों भाई? 100 पड़ी है, 80 ले लो, 100 ले लो, दोनों में से कोई ले लो। और CP सेम है 90। अंतर कितना आ रहा है? 10 का बट्टे 90 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 100 में 9 का भाग लगाओ, तो 11 से 1/9%। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रही है ना आपके? भाई मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, और पीछे क्वेश्चन आ भी चुके इस टाइप के। ये तो थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सोचा चलो डाल देते हैं और बच्चों को बता देते हैं। चलिए, समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। किसी वस्तु को 10% छूट देकर बेचने से 20% का लाभ होता है। अंकित मूल्य यानी PP, अंकित मूल्य CP से यानी क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप आ गया अपना, टाइप नंबर लगा लीजिए नेक्स्ट, और अपन बढ़ते हैं आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप में से चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1-2 क्वेश्चन तो पक्के पूछे ही जाते हैं, और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ आपको 3 वस्तु दी हुई है, एक दिया हुआ है आपको CP, एक दिया हुआ है SP, एक दिया हुआ है PP, 3 वस्तु दिया हुआ है। CP मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य होता है, SP मैंने आपको बताया था विक्रय मूल्य होता है, PP मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य होता है, जो MRP होती है उसे हम PP बोलते हैं, ठीक है। चलिए मित्रों देखते हैं। भाई 100 रुपये की वस्तु थी, अपन 100 रुपये में खरीद के लाए, ठीक है, और 20% लाभ हुआ। लाभ कब हुआ? देखो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपके माइंड में सेट कर दूंगा। कैसे? जैसे देखो, माना कि 100 रुपये की वस्तु थी, वो 20% लाभ हुआ, तो 120 में बेचा उसने। 20% लाभ हुआ तो 100 विक्रय मूल्य 120 रुपये हो गया, क्लियर। लेकिन ये 120 रुपये विक्रय मूल्य कब हुआ? जब 10% छूट दी, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है? छूट हमेशा दी जाती है PP पे। चलिए, तो PP पर कितना छूट दिया भाई? 10% छूट का मतलब है 90/100, तब जाके 120 रुपये उसे मिला। हेलो, ध्यान से समझो इस बात को। 100 रुपये की वस्तु 20% लाभ हो तो 120 में बेचेगा वो, लेकिन 120 में बेचेगा, 120 रुपये से कम मिलेंगे जब वो 10% की छूट देगा, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है? छूट हमेशा PP पे दी जाती है। तो PP का 10% छूट यानी 90/100 बराबर कितना रुपए है? 120 रुपये में बेच दिया। समझ में आ रही है बात? चलिए करते हैं इसे हल। 0 से 0 कैंसिल, PP की वैल्यू निकाल लो। 10 को वज्र गुणा कर दो, 10 को 120 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 1200, और भाग लगा दो भाई। 9 PP बराबर 1200 है, तो 1 PP बराबर 9 का भाग लगा दो। कट रहा है 3 से 400, और यहाँ 3 बार, तो PP की वैल्यू कितनी आ गई? 400/3। ये वैल्यू यहाँ से आप यहाँ पुटअप कर सकते हो, 400/3। समझ में आ रही है बात मेरी? अच्छा, अब आपको क्या बोला है? वही चीज यहाँ तक अगर समझ में आ गया आपके, तो आगे तो बहुत आसान है। मैंने आपको ये सही परसेंटेज और चिल्ला बनी हो, मैंने आपको एक की बात बताई थी कि पहले नाम होगा उसको ऊपर ले लेंगे, बाद में नाम होगा उसको हम नीचे ले लेंगे।
बात क्लियर। चलिए, पहले नाम किसका है? अंकित मूल्य, यानी पहले नाम पीपी का है, बाद में नाम किसका है? बाद में नाम सीपी का है। क्या लेना है? कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा में अपना अंतर निकालते हैं। पीपी की वैल्यू रखो, पीपी की वैल्यू है 400/3। सीपी की वैल्यू रखो, सीपी की वैल्यू है 100, तो 100 इसके बट्टा में लेके जाओगे 100, तो ये गुणा में आ जाएगा ना फिर वापस। इसलिए आप बट्टा में ने लेके जाके सीधे आप क्या कर दो, गुणा 100 कर दो। ठीक है, करिए। 400/300, अंतर कितना आ रहा है? 100/300, और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 में 3 का भाग लगा दीजिए, तो कितना आएगा? 33.1/3%। 33.1/3% ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना ही समझना, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किसी वस्तु को 8% छूट देकर बेचने से 15% का लाभ होता है। सेम ही टाइप, सेम ही क्वेश्चन, संख्या थोड़ी सी चेंज है। लिख लो भैया, सीपी, एसपी, पीपी। तो बताओ, माना कि उस वस्तु को जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है, 8% छूट देकर बेचने से कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 15% लाभ का मतलब कितना? 115। और ये 115 कब मिला उसे? जब उसने अंकित मूल्य पे कितनी छूट दी? 8% छूट का मतलब है 92/100, तो उसे कितना लाभ हुआ? 15%, यानी 115 रुपये मिले। ठीक है, काट दीजिए, 4 से कट रहा है 23 बार, 23 चौक 92, 25 चौक 100, और यहाँ भी काट दीजिए, अंश से कट जाता है, हर हर से कट जाता है, इसके नीचे एक मान लो। 23, 115 में 23 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। और पीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 25 को 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 125। ये वैल्यू यहाँ आप रख सकते हो, यहाँ से कितना? 125। अब आपको दिया हुआ क्या है? पीपी सीपी से, पहले नाम किसका? पीपी, फिर नाम किसका? सीपी। कितना कम या ज़्यादा है जो भी है, तो पीपी की वैल्यू 125, सीपी की वैल्यू 100, अंतर कितना? 25 बटे कितना? 100, गुणा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 25%। समझ में आया ना? देखो कितना आसानी से क्वेश्चन अपन करने लग गए। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चल दिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है। देखो आपको मैं रास्ता बता रहा हूँ कि ये सीधा सीधा रास्ता है, इस रास्ते पे आप चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस रास्ते से एक इधर भी जाता है आंटा टेढ़ा रास्ता, यहाँ कांटे, बिच्छू, सांप वगैरह बहुत कुछ है। लेकिन आप बोल रहे हो सर मेरे को तो सीधे सीधे नहीं जाके, मेरे को तो इस रास्ते पे चलना है, तो भाई साहब कष्ट होंगे ही ना आपको। फिर आपको कौन बचा सकता है बताओ? सीधा रास्ता, यानी स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। आप क्या करो? स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर बात? चलिए चलिए मित्रों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के जैसा ही क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, किसी वस्तु को 5% छूट देकर बेचने से 33% का लाभ होता है, बिना छूट दिए बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, सीपी, एसपी, पीपी, फॉर्मेट सेम रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे अपन। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है, 33% लाभ हुआ, यानी 133। ठीक है, यह लाभ कब हुआ? जब उसे पीपी पर कितना छूट मिला? 5% छूट मिला, तो 95/100, तब उसे 133 रुपये मिले, 33% का लाभ हुआ। समझ आ रही है बात? चलिए 5 से काट दीजिए 19 बार, और ये 20 बार। ठीक है, इसके नीचे एक मान लीजिए, और 19 से कट रहा है 133, कितनी बार? कितनी बार कट रहा है मित्रों? 7 बार कट रहा है। कितने बार कट रहा है? 7 बार। 19 का भाग लग रहा है 33 में, 133 में कितनी बार? 7 बार। तो पीपी की वैल्यू सीधी आप निकाल लो, 20 को 7 से गुणा किया, कितना आ गया? 140, और यहाँ से अपन ने वैल्यू रख दी 140। बात क्लियर? अब इसने क्या पूछा है कि बिना छूट दिए बेचा जाए, यानी छूट दे ही नहीं, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो भाई सीधा अंतर निकाल सकते हो आप, कितना? 40% का। कितना? 40%। वैसे ही होगा भाई, पीपी बट्टे सीपी ले लो भाई। पीपी की वैल्यू कितनी? 140 बट्टे सीपी की वैल्यू कितनी? 100, अंतर कितना आ रहा है? 40 का, बट्टे 100, और गुणा भी 100।
20 से 20 कटा तो कितना आया 40%। सीधा भी कर सकते हो, अगर बट्टा में 100 हो तो सीधा आप अंतर लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही जो अंतर होगा वही आपका लाभ या फिर हानि होगी। ठीक है, चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी दुकानदार ने वस्तु की कीमत को 15% हानि करके बेचते हुए 19% का लाभ कमाया। दुकानदार ने पीपी यानी अंकित मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य, पीपी सीपी से कितना ज्यादा रखा था। चलिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो मैं इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाए, और इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप कभी लाइफ में गलत करो ही नहीं, इसलिए मैं बार बार आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए सीपी एसपी पीपी, तो मानना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसे 19%। चलिए देखिए, किसी दुकानदार ने वस्तु की कीमत को 15% कम करके बेचते हुए, मतलब यहाँ जो हानि है ना, इसका मतलब है कम करके बेचते हुए। ठीक है ना, हानि का मतलब कम करके बेचते हुए, तो हानि होगी तो लाभ, वो हानि इस पे सीपी पे होगा, इसलिए यहाँ कम करके बेचते हुए। कम करके बेचते हुए 19% का लाभ होता है। 100 रुपये की वस्तु 19% का लाभ हुआ तो कितना हुआ 119। और ये लाभ कब हुआ, जब उसने अंकित मूल्य कम किया, और कितना कम किया 15% कम किया, यानी 85/100 बराबर 119। समझ में आया कि नहीं आया, काट दीजिए। 17 पंजो 85, 20 पंजो 100 और 17 7 119। तो देखिए मित्रों, इसके नीचे एक मान सकते हो आप, पीपी को 1 से गुणा किया तो पीपी आया, और 20 को 7 से गुणा किया तो 140 आया, यानी पीपी की वैल्यू कितनी आ गई 140। क्लियर। अब आप सीधा अंतर ले लो भाई, कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा, सीधा अंतर ले सकते हो, कितना है 40%, सीधा भी ले सकते हो, वरना वैसे कर ही सकते हो, आपको बता ही चुका हूँ मैं। समझ में आ रहा है बात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप इसी का है लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया। देखो, किसी दुकानदार ने 2400 रुपये पीपी वाली वस्तु को, यानी अंकित मूल्य कितना है, चलो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सीपी एसपी पीपी, तो पीपी कितना दे दिया 2400 रुपये। क्लियर। 2400 रुपये वाली 2400 रुपये पीपी वाली वस्तु को 4% छूट देकर बेचा, तो निकाल लीजिए भाई, छूट हमेशा किस पे होता है, अंकित मूल्य पे होता है। तो 2400 का 4% छूट यानी 96/100 एसपी आ जाएगा आपका, कर दीजिए। तो एसपी कितना आ गया 24 गुणा 96, इतना ही लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से आप एसपी लिख सकते हो 24 गुणा 96। क्लियर, 24 गुणा 96। ठीक है, उसमें 28% का लाभ हुआ। लाभ किस पे होगा भाई साहब, क्रय मूल्य पे होगा। तो सीपी का 28% यानी 128/100 बराबर कितना होगा, बराबर होगा 24 गुणा 96 भाई, एसपी होगा बराबर। क्लियर। तो देखिए कट रहा है क्या कुछ, इसके नीचे आप एक मान सकते हो, 4 से काट दो, 4 तिरी 12, 2 चौक 8, 6 चौक 24। ठीक है, फिर आप काट दो 8 से, 8 चौक 32 और 1 और 2, 8 से काट दिए इसे। फिर किससे कट रहा है, 4 का भाग लग रहा है 12 में, कितनी बार 3 बार। 3 को 6 से गुणा करो 18, और 18 को वज्र गुणा करोगे तो किससे करोगे 100 से, और सीपी को किससे करोगे 1 से, तो सीपी बराबर कितना रुपये आया 1800। तो यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हो सीपी की कितना 1800 रुपये। समझ में आया बात। आपको याद क्या करना था, सीपी याद करना था, सीपी आपने याद कर लिया। देखो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। किसी दुकानदार ने 2400 रुपये पीपी वाली वस्तु को, तो हमने रख लिया, कोई डाउट ही नहीं है, 2400 रुपये पीपी, पीपी का मतलब 2400 रुपये पीपी है इसमें। ठीक है, अब ये बोल रहा है 4% छूट देकर बेचा, तो बेचा मतलब एसपी, बेचा का मतलब एसपी, 4% छूट दी, छूट पीपी पे निकलता है, निकाल लो 96, यानी 2400 का 96% कितना हो गया 24 गुणा 96। एक बार मैंने सीधा लिख लिया क्योंकि अपने को एसपी याद करना नहीं है, आगे सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। तो 24 गुणा 96 क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक है, 28% लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ और हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो सीपी का 128/100 बराबर क्या है 24 गुणा 96, यानी एसपी, क्या रखेंगे एसपी। तो हल कर लिया, तो सीपी की वैल्यू कितनी आई 1800।
समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी 1500 रुपए के वस्तु को 12% छूट देकर बेचने से 4% की हानि होती है। 1500 क्या है, सॉरी 15,000। किसी 15,000 की वस्तु को 20% छूट देकर बेचने से 4% की हानि होती है। तो पीपी याद करो, पीपी यानी अंकित मूल्य याद करो। तो 15,000 यहाँ क्या है, क्रय मूल्य है, तो ले लीजिए आप सीपी, एसपी और पीपी। तो 15,000 यहाँ क्या है, क्रय मूल्य है। 20% छूट देकर बेचने से 4% की हानि हुई, तो एसपी निकाल लो भाई साहब। हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। तो 15,000 गुणा कितना, 4% की हानि, तो 96/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो आपका एसपी कितना आ गया, 150 गुणा 96, ये आपका एसपी आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पीपी निकालना है। तो पीपी पे कितना छूट दे रहा है वो, 20% छूट दे रहा है, तो 80/100। पीपी गुणा 80/100 बराबर एसपी कितना है भाई साहब, एसपी है 150 गुणा 96। इसके नीचे एक मान के काट लो, ऊपर वाली संख्या ऊपर से कट जाएगी, नीचे वाली नीचे से कट जाएगी। तो देखो 0 से 0 गया, 8 का भाग लग रहा है किस में, 96 में, एक बार और 2 बार, 12 बार, 12 × 96 होते हैं। तो 15 को 12 से गुणा कर लो, पीपी की वैल्यू आ जाएगी। 15 को 12 से गुणा कर लो, 12 पंचो 60, हासिल 6 और 12 6 18, 180, आके 2 शून्य, तो 18,000 हो गया। आपका जो पीपी है वो कितना आया, 18,000 आ गया। यहाँ से आप पीपी की वैल्यू रख सकते हो 18,000। समझ में आया कि नहीं आया? अरे मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे तो इस ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे नहीं, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप, जैसा स्टेप कर रहा है वैसे वैसे चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना। डिस्काउंट जो होता है, छूट जो होती है अंकित मूल्य पे होती है, पीपी पे होती है, और लाभ और हानि हमेशा सीपी पे होती है। बस चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 12% छूट देकर बेचने से 10% का लाभ होता है, तो 20% छूट देकर बेचने से कितना लाभ होगा। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 12% छूट देकर बेचने से 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो 20% छूट देकर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए सीपी, एसपी, पीपी। सीपी आप कितना लेते थे, 100, 10% का लाभ होता है, तो एसपी कितना हो गया, 110। ठीक है, अब ये बोल रहा है 12% छूट देकर बेचने से ये 110 कब मिलता है अपने को, 12% छूट। और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, पीपी पे। तो पीपी की 12% छूट, 12% छूट निकाल लो भाई साहब, कितना होगा, 88/100 बराबर 110 रुपये। छूट देकर 110 रुपये में बेचा ना। ठीक है, देखिए काट लीजिए, 4 का भाग लग रहा है 25 बार, यहाँ 4 का भाग लग रहा है 22 बार। ठीक है, ये कट रहा है 2 बार और ये 5 बार। तो पीपी कितना आ गया आपका, 125। वज्र गुणा कर दिया 25 को 5 से, तो 125। यहाँ से आपका जो पीपी है वो कितना आ गया, 125। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आया आपके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला कि 20% छूट देकर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। अगर छूट 20% कर दी जाए तो कितना लाभ होगा। अब बताओ, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, पीपी पे। तो पीपी अपने पास कितना है, 125 है। तो 125 का आप क्या निकाल लो, 125 का आप क्या निकाल लो, 20% छूट, तो 80/100। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। पांच बार, 2 बार, 25 बार, तो कितना आएगा, 50। यहाँ 2 का भाग लग रहा है, यहाँ अगर हम 2 का भाग लगाएंगे 8 में, चलिए देखो 0 से 0 आपका हो गया कैंसिल। यहाँ 2 का भाग लगाओ 10 में 5 बार, यहाँ 2 का भाग लगाओ 8 में
4 बार, 2 बार नहीं होगा, 4 बार होगा, ठीक है। और इसे दोबारा ही कर लीजिए आप, इसे एक बार दोबारा देख लो, है ना। देखो आपका दिया हुआ है क्या है भाई, 125 का कितना निकालना है आपको, 80/100 निकालना है, वो आपका एसपी हो जाएगा। 0 से 0 कटा, यहाँ 2 का भाग लग रहा है 4 बार, यहाँ 2 का भाग लग रहा है 5 बार, ये कट रहा है 125 किससे, 5 से कितनी बार, 25 बार, और 25 को 100 से 4 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका 100, 25 को 4 से गुणा करने में कितना आ गया 100, यानी अब आपका एसपी कितना होगा 100। यहाँ से आपका एसपी कितना है अब 100, कब, 20% डिस्काउंट पर, ठीक है। अब देखो, अब बताओ क्या कुछ चेंज होगा क्या भाई, 100 रुपये ही सीपी है, 100 रुपये एसपी आ गया, तो क्या कोई लाभ हानि होगी क्या, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो नो चेंज या नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नो चेंज, ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप तो इतना ध्यान रख लीजिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे होती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, और दोनों के बराबर विक्रय मूल्य को लिया जाता है, दैट्स क्लियर। बस किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 20% लाभ पर 3 रुपए में 8 की दर से बेचा, यदि 28% लाभ पर बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य याद कीजिए, बहुत आसान है। देखो लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे, सीपी का 20% लाभ हो रहा है तो 120/100, कितने में बेचा, 3 रुपए में 8 की दर से, क्लियर। 28% लाभ और बेचने से पहले इससे सीपी निकाल लो, इसका सीपी कितना आया 3/8। अब देखो 100 तो हो जाएगा यहाँ ऊपर और 120 हो जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है। ये आपका आ गया सीपी, क्या आ गया सीपी। एसपी निकाल लो 100, अब यहाँ क्या बोल रहा है 28% लाभ, तो 28% लाभ निकालो इसका, 3 गुणा 100/8 गुणा 120, इसका क्या निकाल लो 28% लाभ निकाल लो, 128/100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ कट गया ना, इसलिए हम देखो 100 से 100 कट गया, इसलिए हम क्या करते हैं सीधा क्या ले लेते हैं, परसेंटेज ले लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ 28% लाभ है, 120 मत मान लेना भी, ठीक है। तो क्या क्या लग रहा है, 3 का भाग लग रहा है कितनी बार, 40 बार, और यहाँ 4 का भाग लग रहा है 3 बार और 2 बार 32, 8 का भाग लग रहा है 4 बार, फिर 2/5, तो आपका जो एस पी है वो कितना आएगा, 2 रुपये में 5 वस्तुएं, ये रुपये है और ये वस्तु है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टाइप के साथ। लॉस एंड प्रॉफिट के अभी अपने 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत सारे टाइप में मैं करवा चुका हूं, और अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चन इस टाइप में मैंने आपको करवाए हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके पूरे समझ में आए होंगे। 2 नंबर चीज़ ये है इसमें कि अलग अलग वेरिएबल के क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए थे वो भी मैंने यहाँ डाले, तो ध्यान से वीडियो को देखना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, बढ़िया ढंग से समझना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।